प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 मई 2025 इस दिन बैसाख पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है। एक अच्छा योग बन रहा है। इस अच्छे योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है। कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय है, चमत्कारी उपाय है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के माता पिता ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चों की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत सारी बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार तो सिचुएशन क्या होती है, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं, बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना करेंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का भी है, आपको पसंद भी है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यापार हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के जब बुरे योग बनते हैं तो उसके कारण इस प्रकार की सिचुएशन पैदा होती है। तो यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई नई जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से वो वीडियो आप देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 12 मई 2025 बैसाख मास की पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है। तो ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, सूर्य अस्त होने के बाद करना है। जिस समय आप अपने घर में दिया बत्ती करते हो उस समय आप ये उपाय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होगा, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी, उनकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो बोलना है कि मेरी जल्दी शादी होने के लिए आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। इस प्रकार से गणपति जी महाराज से सबसे पहले आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना कर लेनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद एक मिट्टी का दिया आपने लेना है। मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर आप भर लीजिए और ये मिट्टी का दिया एक प्लेट में रख लीजिए। स्टील की प्लेट हो सकती है, तांबे की प्लेट हो सकती है, कांसी की प्लेट हो सकती है, कोई भी प्लेट हो, उस प्लेट में आप इस दिए को रख लीजिए, इसमें कपूर भर लीजिए। 2 लौंग आप ले लीजिए अपने राइट हैंड में, बिल्कुल साफ सुथरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, अपने राइट हैंड में ले लीजिए और अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। और एक मंत्र आपने बोलना है 11 बार। अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 3 मंत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब कौन सा मंत्र बोलना है आपने, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हो, आप माँ हो या पिता हो, अपने बेटा या अपनी बेटी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो उस सिचुएशन में अलग मंत्र है, और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में मंत्र अलग है। तो सबसे पहले जो मंत्र है उसको आप देखिए, क्या लिखा है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र कब बोलना है, जब आप अपने बेटे की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। आपका बेटा है, उसकी शादी में अड़चने हैं, उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपने सबसे ऊपर वाला मंत्र आपने बोलना है जिसके अंदर पुत्र लिखा हुआ है।
और मान लीजिए आप अपनी पुत्री के लिए कर रहे हैं, आपकी बेटी है, लड़की है, उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, उसके लिए ये उपाय आप करना चाहते हैं, तो आपने बोलना है दूसरे नंबर वाला मंत्र। क्या लिखा है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार? 11 बार। और यदि आप बच्चे खुद हैं, आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी हो, मतलब खुद ये उपाय कर रहे हो, तो फिर आपने जो 3 नंबर वाला मंत्र है वो बोलना है। क्या लिखा है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये मंत्र बोल रहे हो तो दोनों लौंग आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। कौन से हाथ में? राइट हैंड में, दाएं हाथ में। ये लौंग आपके हाथ में होने चाहिए जब आप ये मंत्र बोल रहे हो। मंत्र बोलने के बाद आपने ये जो लौंग है ये कपूर के ऊपर आपने रख देनी है और इसको जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब उधर से कपूर जलेगा, कपूर के ऊपर जो लौंग है वो भी जलेंगी। आप इसको देखते रहिए, जलते हुए को देखते रहिए और अपने मन ही मन में आपकी जो मनोकामना है उसको दोहराते रहिए। श्री विष्णु भगवान से बारंबार प्रार्थना करते रहिए जल्दी शादी होने के लिए। अब ये जल जाएगा। जब ये पूरा जल जाए, ये अग्नि जब शांत हो जाए, कपूर जल जाए, लौंग जल जाए, ये शांत हो जाए, तो उसके बाद इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी की आपने डाल लेनी है। कितना पानी डालना है? 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर डाल लीजिए और आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर आप चले जाइए इस दिए को लेकर, और मेन गेट के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ये पानी आप छिड़क दीजिए। ये जो पानी है इसका रंग काला हो जाएगा, तो ये पानी आप मेन गेट पर छिड़क दीजिए। बस, ये छोटा सा उपाय बड़ा चमत्कारी उपाय है। आप इसको जरूर करके देखना, इसको जरूर आजमा कर देखना। इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो जरूर दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय आपने इस प्रकार से कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में देरी क्यों हो रही है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी का योग कब बनेगा, कौन से साल में, कौन से महीने में बनेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में शादी होने के चांसेस हैं, कैसा परिवार मिलेगा, ये सारी चीजें यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जानकारी लेने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। जब आप फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।